सर, तमाम बड़ी दहशत गर्द पकड़ लाया हूँ। एक सिंधी है और दूसरा है मुहाजिर। दोनों कह रहे थे कि ये जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हमें अलग सूबा चाहिए, हम सिंधियों के साथ नहीं रहना चाहते, ये बात ऐसी है जैसे बेटा अपनी माँ से कहे कि मुझे एक नहीं दो बाप चाहिए। और ये मुहाजिर तो कहता है मुझे मुहाजिर नहीं उर्दू सिंधी कहो, और कहता है मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, नसरीन जलील और दीगर जो कल तक अल्ताफ़ हुसैन को अपना रूहानी बाप कहा करते थे, ये तो आज अपने उस रूहानी बाप के साथ रहना नहीं चाहते। और कहता है उर्दू बोलने वालों में ये चंद गिनती के धंधा करने वाले हैं जो अपनी गंदी दुकान चलाने के लिए सिंध में रहने वाले उर्दू और सिंधियों के दरमियान नफरतों की दीवार बनाना चाहते हैं। बाकी तो तमाम उर्दू बोलने वाले सिंधी खुद को ना सिंध से अलग करना चाहते हैं, ना उन्हें नया सूबा चाहिए, और ना ही इन गंदे मेंढकों को अपना सियासी रहनुमा मानते हैं। और ये सिंधी ये भी कहता है कि हम सिंधी भी पीपल्स पार्टी को सिंधियों की पार्टी और जरदारी शाहों और सरदारों को अपना सियासी रहनुमा नहीं मानते। तुमने इनको बताया कि पीपल्स पार्टी के सियासी रहनुमाओं ने सिंध में नए सूबों की सख्त मुखालिफत कर दी। हाँ जी, इस पर तो ये मुहाजिर कहता है कि नए सूबों की मुखालिफत तो तमाम उर्दू बोलने वालों ने भी की है, और कराची बार कौंसिल के उर्दू बोलने वाले सिंधी वकीलों ने भी नए सूबों की मुखालिफत की है। ये मुहाजिर कहता है MQM को मुहाजिर कौम रद्द कर चुकी है, इसलिए वो मुहाजिरों के वोट लेने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। और सिंधी कहता है कि PP को भी सिंधी कौम रद्द कर चुकी है, इसलिए वो भी सिंधियों के वोट लेने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। और सुने, ये दोनों कहते हैं कि इसे सियासत नहीं धंधा कहते हैं। कहते हैं कि PP और MQM का मसला सिंध में नए सूबों का बनना या ना बनना नहीं, इनका मसला करप्शन है। ये तो बड़ा मसला है। अगर इन दोनों को इतनी अकल आ गई, अगर इन दोनों को अकल आ गई तो PP और MQM का धंधा कैसे चलेगा? ये दोनों कहते हैं कि जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे ही जरदारी की पीपल्स पार्टी और मुस्तफ़ा कमाल वाली MQM इस गंदे धंधे के बगैर नहीं रह सकेंगे। और ये बात सिंध में रहने वाले उर्दू और सिंधी अच्छी तरह समझ चुके हैं। कहते हैं कि जिस दिन सिंधी और उर्दू अवाम मिलकर सड़कों पर आए, उस दिन इन हरामखोर चोरों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और जिस दिन मुल्क में इलेक्शन चोरी होना बंद हुए, उसी दिन इन तमाम चोरों और डाकुओं का सूबे तो क्या पूरे मुल्क से सफाया हो जाएगा। और ये सब के सब कौमी मुजरिम और लुटेरे जेलों में होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा ही कहना है इनका। और उसी दिन से मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाएगा।